Hello friends, this is Rahul and it's your study time. So my dear friends, today in this video we are going to discuss integers. Yes my friends, आज हम integers पर बात करने जा रहे हैं जिसे हिंदी में पूर्णांक भी कहते हैं, जो कि मैथ्स का एक बेसिक टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, ऐसा देखा गया है कि बहुत से बच्चों को integers सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसी वजह से हम आपके integers को लेकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको integers सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंटेजर्स की सारी प्रॉब्लम्स हम एक ही वीडियो में तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे, तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे जितने भी वीडियोस हैं उन्हें देखें, जो कि आपको हमारे चैनल पर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसके बारे में हम कुछ बातें जानेंगे, जैसे कि इंटेजर्स क्या है, ये कैसे बने और इनका यूज़ क्या है और इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। पर हमें इंटेजर्स को जानने से पहले इनसे जुड़ी कुछ फैक्ट्स जानने होंगे, जैसे कि सबसे पहले हमें नंबर और नंबर सिस्टम के बारे में जानना होगा, क्योंकि इंटेजर्स जो हैं वो नंबर से मिलकर बने होते हैं और ये नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो आइए दोस्तों, पहले हम नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आखिर ये नंबर है क्या, ये कहाँ से आए और उनकी हिस्ट्री क्या है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में ज़रूर आए होंगे। तो आज मैं आपको नंबर्स की एक ऐसी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ जिसे शायद ही पहले आपने कभी कहीं सुना हो। तो आइए हम नंबर्स के बारे में बात शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नंबर्स का जो इतिहास है वो आज से हज़ारों साल पुराना है। हज़ारों साल भी नहीं कहें तो आदि मानव काल से ही नंबर्स का इस्तेमाल शुरू हो गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा होगा, पर एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे में एक गुफा के अंदर एक ऐसी बोन मिली जिस पर कुछ स्क्रैचेस थे, पर वो स्क्रैचेस इतने भी नॉर्मल नहीं थे। वो स्क्रैचेस नंबर में 60 थे और वो एक तरफ ना होकर दोनों तरफ थे, यानी कि 60 स्क्रैचेस एक तरफ और 60 स्क्रैचेस एक तरफ। और ये तभी संभव था जब उन्हें काउंटिंग आती हो। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आदि मानव काल से ही इंसान को नंबर्स की नॉलेज हो गई थी, बस उसे सिंबल्स का ज्ञान नहीं था, पर वो काउंटिंग करना जानता था। इसी तरीके से कई और सिविलाइजेशंस ने नंबर सिस्टम को डेवलप किया। आप ये जो पिक स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सुमेरियन सिविलाइजेशन का नंबर सिस्टम है, जहाँ पर आप सभी नंबर्स को एकदम क्लियरली देख सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से नंबर्स का इस्तेमाल किया करते थे, पर इससे पहले वो नंबर्स को काउंट करने के लिए टोकन का इस्तेमाल किया करते थे। इसी तरीके से इजिप्शियंस ने भी अपना नंबर सिस्टम डेवलप किया। जी हाँ दोस्तों, इजिप्शियंस बड़ी बड़ी चीज़ों को बनाने के लिए जाने जाते थे। इजिप्शियंस अपने नंबर सिस्टम के लिए एक का इस्तेमाल एक के लिए, उल्टे यू का इस्तेमाल 10 के लिए, एक कोयल का इस्तेमाल 100 के लिए, एक फ्लावर का इस्तेमाल 1000 के लिए, एक फिंगर का इस्तेमाल 10,000 के लिए, एक मेंढक का इस्तेमाल 1 लाख के लिए और 1 मिलियन के लिए एक स्लेव का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे स्लेव्स थे, यानी कि मजदूर। इसीलिए वो 10 लाख के लिए एक स्लेव का इस्तेमाल किया करते थे। और इजिप्शियन नंबर सिस्टम को हायरोग्लिम्स भी कहा जाता है। इसी तरीके से ग्रीक्स ने भी अपना नंबर सिस्टम डेवलप किया, पर ग्रीक्स के ऊपर जब रोमन्स ने अटैक किया तो उनकी मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट फिनिश कर दी गई। साथ ही इस दौरान रोमन्स ने अपने मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा डेवलप किया और उन्होंने रोमन नंबर्स को इन्वेंट किया, जिसका आज हम सब इस्तेमाल करते हैं। पर आपको एक बात जानकर बहुत खुशी होगी और बहुत प्राउड होगा कि आज जिन नंबर्स का इस्तेमाल हम करते हैं और पूरी दुनिया जिन नंबर्स का इस्तेमाल आज करती है, उनका इन्वेंशन इंडिया के अंदर हुआ। जी हाँ दोस्तों, जिन नंबर्स का इस्तेमाल आज पूरी दुनिया करती है, उन नंबर्स का इन्वेंशन इंडिया के अंदर ही हुआ। जी हाँ, और इन इंडियंस नंबर को ही पूरी दुनिया में इंडो अरेबिक नंबर्स के नाम से जाना जाता है। अब इंडिया तो यहाँ इंडो के लिए आया, ओके, पर अरेबिक ये वर्ड क्यों यूज़ हुआ, इसका रीज़न ये है कि जो इंडियन नंबर्स पूरी दुनिया में फैले, इसका रास्ता अरब ही था। जी हाँ दोस्तों, अरब्स जो थे उन्होंने ही इंडियन नंबर्स को पूरी दुनिया में फैलाने में मदद की, क्योंकि अरब्स कंट्रीज़ के पास कोई नंबर सिस्टम नहीं था। पर जब वो इंडिया के अंदर आए तो वो इंडियन नंबर से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने इंडियन नंबर्स को अपने यहाँ ले जाकर उनका इस्तेमाल शुरू किया और वहीं से वो पूरे नंबर्स पूरी दुनिया में फैले। सो फ्रेंड्स, ये थी नंबर की एक छोटी सी ब्रीफ इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। तो अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा मैथ्स के बेसिक टॉपिक्स के बारे में, यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में।
तो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले नेचुरल नंबर्स के बारे में जानेंगे। नेचुरल नंबर्स एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड इट गोज अप टू द इनफाइनाइट। और नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स बोलने के पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि हम किसी भी चीज़ को 1 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। कभी भी हम किसी भी चीज़ को 0 से काउंट नहीं करते, 1 से काउंट करते हैं, क्योंकि 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। पर उसके बाद नेचुरल नंबर्स के बाद 0 की ज़रूरत, 0 को भी इंक्लूड किया गया नंबर सिस्टम में। 0 को इंक्लूड करने के बाद होल नंबर्स बने। और 0 एक ऐसा स्पेशल नंबर है जिसकी डिस्कवरी के पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। हमारे देश के ही एक महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने 0 का आविष्कार किया था। अब 0 का आविष्कार करने के पीछे क्या रीज़न था? मैथ्स के अंदर 0 की भी इम्पोर्टेंस महसूस की गई। उसका रीज़न ये था कि मैथ्स में हर चीज़ को हम नंबर से शो कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी क्वांटिटी में हो, पर कुछ ना होना उसको भी किसी न किसी नंबर से डिनोट किया जाना था। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही 0 का इन्वेंशन हुआ। 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, यानी कि जब भी हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हम उसके लिए 0 का यूज़ करते हैं। और 0 की वजह से ही बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस पॉसिबल हो पाई। लाइक आज हम चांद पर पहुंच चुके हैं, वो सब इंडिया की वजह से। तो इसी तरह से इंटेजर्स भी बने। इंटेजर्स में जब 0 के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड किया गया तो इंटेजर्स बने। अब इंटेजर्स की एक खासियत है, इंटेजर्स जो है पीछे के साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव इनफाइनाइट तक जाते हैं, और जबकि राइट हैंड साइड तक ये नेगेटिव पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाते हैं। इट मीन्स जो इंटेजर्स है उनका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है और ना उनका कोई एंडिंग पॉइंट है, क्योंकि आप कितना पीछे जाओगे, जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, पर उसका कोई एंड नहीं आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव इनफाइनाइट तक जा रहा है, जबकि राइट हैंड साइड में भी पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जा रहा है। और जितना बड़ा नेगेटिव नंबर होगा उसकी उतनी ही कम वैल्यू होती है, जबकि जो जितना बड़ा पॉजिटिव नंबर होता है उसकी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू होती है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम नंबर लाइन का यूज़ करते हैं, क्योंकि नंबर लाइन जो है वो सबसे आसान मेथड है इंटेजर्स को समझने के लिए। तो आइए हम पहले नंबर लाइन को समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ नंबर लाइन। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक नंबर लाइन क्यों है, क्योंकि इसमें एक लाइन के ऊपर सारे के सारे नंबर्स डिनोट किए हुए हैं। आप इसमें आसानी से देख सकते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स हैं और हमारे राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर हैं, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर अपनी अपनी डायरेक्शन में बढ़ते हुए जा रहे हैं। नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि राइट हैंड साइड की ओर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। और इस नंबर लाइन पर जो नंबर्स हैं वो कुछ इस तरह से डिनोट किए हुए हैं कि राइट हैंड साइड में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे नंबर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, और लेफ्ट हैंड साइड में आप जैसे जैसे पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर नंबर्स की वैल्यू कम होती जाती है। आप यहाँ पर इस फोटो में देख सकते हैं। और यहाँ पर एक खास बात और कि 0 न तो पॉजिटिव होता है और न ही नेगेटिव होता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि जैसे कि जो -2 है वो +2 से छोटा होता है, और -4 -2 से और भी ज़्यादा छोटा होता है। मेरे कहने का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। यहाँ पर +4 जो है वो +2 से बड़ा है, ये आप सब जानते हैं। पर जो -4 है वो +2 से बहुत छोटा है, और -2 -1 से भी छोटा है। यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनमें सबसे बड़ी वैल्यू -1 की है, और -1 से बड़ा है 0, 0 से बड़ा है +1, और +1 से बड़ा है +2, +2 से बड़ा यहाँ पर +3 है। तो आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको बस इतनी सी बात बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप नेगेटिव नंबर्स की तरफ जाते जाएंगे उनकी वैल्यू और कम होती जाएगी। जैसे कि -50 -49 से भी छोटा है, और -48 -49 से बड़ा है। तो दोस्तों, नंबर लाइंस की बात, अब हम जो इंटेजर्स हैं उनके एडिशन की बात कर लेते हैं कि आखिर जो इंटेजर्स होते हैं उन्हें एडिशन कैसे किया जाता है, ऐड कैसे किया जाता है, उनका सम कैसे किया जाता है, और इसके लिए हम नंबर लाइन का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। पर इससे पहले मैं आपके लिए इंटेजर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ इंटेजर्स दूंगा और आपको उन्हें अरेंज करना है एकदम राइट ऑर्डर में, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तब जाकर आप कहीं ना कहीं इंटेजर्स के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इंटेजर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको कुछ इंटेजर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में जमाना होगा। तो
कुछ क्वेश्चंस आपके सामने कुछ इस तरह से हैं। तो आपको क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पर -4, -15, 0, 7, -5, 10, 8 और -8 है, और हमें इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो क्या आप ये कर सकते हैं? तो चलिए मैं आपको इनको सॉल्व करके दिखाता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में जब आप इन्हें जमाएंगे तो सबसे पहले आएगा -15। असेंडिंग ऑर्डर तो आप जानते ही होंगे, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड देन सबसे बड़ा। तो ये ऑर्डर होता है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, यानी कि एक सीडी वाइज, एक स्टेप वाइज इसका सॉल्यूशन होता है। यानी कि आपको सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना होता है, फिर उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। तो इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम सबसे बड़ा लिखते हैं, फिर इससे छोटा, यानी कि घटते हुए क्रम में, और असेंडिंग का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे छोटा है -15, फिर उससे बड़ा है -8, फिर उससे बड़ा है -5 एंड देन -4, देन 0, 7, 8 एंड 10। जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे बड़े वाले नंबर को, और हमें पता है कि यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 10, उसके बाद है 8, उसके बाद है 7, उसके बाद है 0 एंड देन -4, नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर है, और फिर -5, फिर -8 एंड -15। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि -15 सबसे छोटा नंबर हुआ। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि कौन सा इंटीजर बड़ा होता है और कौन सा इंटीजर छोटा होता है। तो इस तरह के और भी कई क्वेश्चंस है जो आपको अपनी बुक्स में मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों ये तो हो गए इंटीजर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अब हम एडिशन ऑफ इंटीजर समझते हैं, यानी कि इंटीजर्स को कैसे जोड़ा जाता है। तो उसके लिए एक चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है ये कि जब भी माइनस और प्लस साथ साथ आते हैं तो इसका मतलब वहाँ पर सब्ट्रैक्शन ही होगा। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि 5 + 6, अब यहाँ पर दोनों के दोनों जो नंबर्स हैं यानी कि डिजिट्स हैं वो पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये ऐड होंगे, तो ये आसानी से ऐड होकर 11 बन गए। पर जो अगला वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन, उसमें 5 + -6 है। तो यहाँ पर जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी साइन के जस्ट बाद अगर कोई ऑपरेशन आ जाता है, यानी कि यहाँ पर प्लस का ऑपरेशन है, उसके जस्ट बाद माइनस का ऑपरेशन है, यानी कि साइन है माइनस का, तो जब भी दो साइन एक दूसरे के साथ आ जाते हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 तो पॉजिटिव है और नेगेटिव का 6 है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों साथ साथ आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा और इसका आंसर -1 मिलेगा। अब यहाँ पर -1 कैसे आया? तो इसके लिए मैंने आपको अभी बताया था कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव वाले नंबर अगर साथ साथ हों तो वहाँ पर सब्ट्रैक्शन ही होता है। तो यहाँ पर 6 में से आप 5 को माइनस कीजिए, या 5 में से 6 को, मिलेगा तो 1, है ना। पर हमें यहाँ पर साइन कौन सा लगाना है, तो आप यहाँ पर देखिए कि 5 और 6 में बड़ा नंबर कौन सा है। तो यस, यहाँ पर 6 बड़ा है, तो 6 के आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव वाला, इसलिए वहाँ पर नेगेटिव आया। इसी तरह से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, -5 + 6, तो यहाँ पर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें -5 + 6 मिलेगा। तो यहाँ पर भी प्लस और माइनस दोनों साथ साथ आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि चाहे बड़ा नंबर आगे हो या पीछे हो, पर अगर प्लस माइनस साथ हो तो आप वहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन ही करना है। पर बस दिक्कत आती है साइन कौन सा लगेगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि 6 बड़ा है, 5 छोटा है, तो 6 के आगे वाला साइन ही हम इसमें यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमें +1 आंसर मिलेगा। अब अगला वाला ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पर आपको -5 + -6 दिख रहा होगा। तो जब हम यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो -6 है उसके जस्ट आगे प्लस है। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी दो साइंस अगर एक साथ आ जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर नेगेटिव बन गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -5 और -6 मिला है, पर यहाँ पर अब दोनों के दोनों नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव वाले हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव हमेशा ऐड होता है। आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होगा, नेगेटिव नेगेटिव भी ऐड होगा, और नेगेटिव पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट होते हैं। बस आप इतनी सी बात ध्यान रखिए। अब यहाँ पर जो नेगेटिव और नेगेटिव थे तो ये दोनों ऐड होकर 11 बने, पर अब यहाँ पर नेगेटिव का साइन क्यों आया, क्योंकि ये तो ऐड हुए हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव आना चाहिए था। पर नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप वही रूल लगाइए जो हमने पहले लगाया था। अब यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है, 6, और 6 के आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव वाला, इसलिए हमने यहाँ पर भी नेगेटिव वाला साइन लगाया है। यानी कि आंसर में वही साइन हम यूज़ करते हैं
जो हम वही साइन यूज़ करते हैं जो बड़े नंबर का साइन होता है, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक हमने 6 के आगे वाले साइन ही हर जगह यूज़ किए हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 बड़ा था और 5 छोटा था। अगर जो बड़ा नंबर होता है हम हमेशा उसी का साइन यूज़ करेंगे, बस आप इतना सा ध्यान रखिए। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आए आपको उस वीडियो का पता लग सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।